again, in this video, we will use the same concept that we have used in question number 1, 2, and 3. So let's start. Here, given 15 cot is equal to 8. क्या दिया हुआ है हमारा? 15 cot is equal to 8 हम लोगों को दिया हुआ है ना? और क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है. हमारा क्या गिवन है? 15 cot is equal to 8 एंड साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है. तो इससे पिछले वीडियो में हमने जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सब में हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. क्या होता है ना, फिगर बनाने से थोड़ा सा हम लोगों को और आसानी हो जाता है, हम लोगों को रेशियो साइड लेने में आसानी होता है, उसमें दिक्कत नहीं होता है. तो चलिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, है ना? अब सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल ए लिया हुआ है, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी एंगल है. मतलब हम यहाँ क्या करने वाले, एंगल ए हम यहाँ देने वाले हैं, एंगल बी दैट इज 90 डिग्री बी को मानने वाले हैं, एंड सी इज हियर. ऑब्वियस बात है, एंगल ए यहाँ लिया, एक्यूट एंगल थीटा हमारा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने ये हो जाने वाला है, बेस हमारा ये हो जाने वाला है और हाइपोटेनस हमारा ये हो जाने वाला है ना? तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन. Let us draw a right triangle ABC and angle B is equal to 90 degree. हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, जिसमें एंगल B को हमने क्या लिया, 90 डिग्री. अब जो गिवन है उसको लेके चलते हैं. 50 cot 8 is equal to 8 ये था. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 जो है वो cot A में क्या है, मल्टीप्लाइड है. यहाँ पे 15 जो है वो cot A में मल्टीप्लाइड है. अब इस 15 को हम लोग RHS में ले जाएंगे. क्या करेंगे, इसको हम लोग RHS में लेके जाएंगे. तो ऑब्वियस बात है, हम मल्टीप्लाइड है तो RHS में जाने के बाद क्या हो जाने वाला है, डिवाइड हो जाने वाला है ना? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, है ना? cot A is equal to 8/50, है ना? अब थोड़ा सा हम लोगों को जो इस वीडियो के सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स में जो ट्रिक सीखे थे, इवन क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी हमने वो सीखा, ठीक है? वही यूज करने वाले. साइन कॉस टेन क्या था, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये हमारा था. लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, वो टैन का रेसिप्रोकल होता है. तो इस टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो कॉट का क्या हो जाने वाला है, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना? तो इसका हो जाने वाला है बेस बाई परपेंडिकुलर. अब हम लोगों को देखना है कि इसमें बेस कौन सा होने वाला है और परपेंडिकुलर कौन सा होने वाला है ना? तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाने वाला है, BC, और परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 के मान लेंगे. और बेस जो है हमारा वो 8, तो इसको 8 के हम लोग कंसीडर करेंगे. तो हमारा परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क. तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना? और उसी पाइथागोरस थ्योरम से यूज करने के बाद जब हाइपोटेनस हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, फिर हम लोग साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस हमारा क्या है, AB, और परपेंडिकुलर हमारा BC, है ना? तो लेट करेंगे यहाँ पे हम, लेट AB इज इक्वल टू व्हाट, 8K, है ना? एंड BC इज इक्वल टू 15. वेयर ये K क्या है हमारा, वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. यही कहता है,
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, है ना। तो अब देखिए हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा BC स्क्वायर और बेस हमारा AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। BC का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा BC सॉरी AB और हमारा BC का वैल्यू दिया हुआ है 15, है ना। तो यहाँ पे हमारा 15 K का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8K का होल स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना, 15 to 15 225 एंड K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 K स्क्वायर, है ना। तो के 8K और अभी ये क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब देखिए हमारा AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाने वाला है, AC स्क्वायर इक्वल टू होने वाला है 289 K स्क्वायर। अब अगर AC इक्वल टू लिखते हैं तो हमारा रूट अंडर 289 आ जाने वाला है ना। तो हम लोगों को पता है 289 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करते हुए बना हैं तो 17 का 17 टाइम्स में करेंगे, फिर 17 को 1 टाइम्स में करेंगे, यानी ये एक पेयर में हमारा मिल गया, यानी AC इक्वल टू आ गया हमारा 17, क्या आ गया हमारा AC इक्वल टू 17, है ना। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है वैल्यू, देन साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू क्या होता है, पंडित देखिए साइन कॉस टेन, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, हाइपोटेनस हमारा AC, BC हमारा दिया हुआ है 15K, तो AC हमारा 17 के आया, यानी 15/17 हमारा साइन A का वैल्यू आया, है ना। अब हम लोगों को चलना है सेक A एंड सेक ऑफ एंगल A। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इसका बेस बाई हाइपोटेनस है तो इसका हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, है ना। इसका हो जाने वाला है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हमारा क्या है AC और बेस हमारा क्या है AB, है ना। तो हाइपोटेनस हमारा 17K बाई 8K इक्वल टू 17/8। Then this is the solution of question number 4. I hope you understand the solution of this question. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों को भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, वो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन छूटता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्वेश्चन आप लोग ना छोड़े। आप लोग हार्ड केस कैसा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में आए, बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। थैंक यू।